नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेके डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी ने बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर मेगा रैली से किया खिताब। कहा, मैं कश्मीरियों के दिल जीतने में हुआ हूं कामयाब, मजीद दिलों को जीतूंगा। वज़ीर आज़म ने रियासत के लिए 6,400 करोड़ रुपए के तकरीबन 54 प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, नए जम्मू कश्मीर का हुआ है आगाज। बख्शी स्टेडियम में एलजी मनोज सिन्हा ने भी किया खिताब। अमन के क़याम का सहरा बांधा मोदी के सर। कहा, कश्मीर बन गया है अमन का गढ़। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएम की तकरीर को बताया मायूस कुन। कहा, यह वही घिनौने बयानात हैं जो जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से सुन रहा है। कश्मीर के पंडितों की वापसी का कोई जिक्र नहीं। और गांदरबल की हमीदा बानो ने अपने डेयरी वेंचर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी से की बातचीत। ख्वातीन कारोबारियों ने मौका फराहम करने पर पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। और दरिया झेलम में डूबे 3 मजदूरों का आज तक कुछ पता नहीं। सर्च ऑपरेशन जारी। रिश्तेदारों और अवाम में मायूसी और गुस्सा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज बख्शी स्टेडियम में एक मेगा रैली से खिताब करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने 6,400 करोड़ रुपए के तकरीबन 54 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में अवाम से खिताब किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और पीएमओ के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। मनोज सिन्हा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने खिताब करते हुए कहा कि आज हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर बदल रहा है और यहाँ के लोगों को आगे आने का भी मौका मिल रहा है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। आपके इन मुस्कुराते चेहरे देश देख रहा है और आज 140 करोड़ देशवासी सुकून महसूस कर रहे हैं। साथियों, अभी मनोज सिन्हा जी का भाषण हम सब ने सुना। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से बातों को रखा, विकास की बातों को इतने विस्तार से समझाया। शायद उनके भाषण के बाद किसी के भाषण की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपका प्यार, आपकी इतनी बड़ी तादाद में आना, लाखों लोगों का जुड़ना, आपके इस प्यार से मैं जितना खुश हूं उतना ही कृतज्ञ भी हूं। मोदी प्यार के इस कर्ज को चुकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। और मैं 2014 के बाद जब भी आया मैंने यही कहा, मैं ये मेहनत आपका दिल जीतने के लिए कर रहा हूं और मैं दिनों दिन देख रहा हूं कि मैं आपका दिल जीतने की दिशा में सही दिशा में जा रहा हूं। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी। और ये मोदी की गारंटी है, मोदी सूझ गारंटी। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज मुझे यहां टूरिज्म और विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला है। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी योजना भी समर्पित की गई है। 1,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिकल 370 ने कांग्रेस जम्मू कश्मीर में चंद सियासी जमातों को फायदा पहुंचाया और खुसूसी हैसियत को मनसूख करने के बाद WPR वाल्मीकि पसमानदा लोगों को पहली बार वोटिंग का हक मिला। उन्होंने मजीद कहा कि खानदानी राज और बदनवानी आपस में जुड़ी हुई है। खानदानी सियासत ने जम्मू कश्मीर के बैंक को तबाह कर दिया और ये बीजेपी थी जिन्होंने JK बैंक को जिंदा किया।
लोगों से बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि जब भी वो कश्मीर आए उनकी तरजीह कश्मीर के लोगों के दिल जीतने की होगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सियासी जमातें उन्हें इनफरादी तौर पर निशाना बना रही हैं, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर के लोग मेरा ख़ानदान है। उन्होंने कहा कि जन्नत पर उतरने के बाद एहसास को बयान करना आसान नहीं है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो कश्मीरी अवाम की तरफ से दी गई मोहब्बत को वापस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने इसे कश्मीरी ज़बान में भी दोहराया। सबके लिए समान अधिकार भी है, समान अवसर भी है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी, हमारे वाल्मीकि समुदाय के भाई बहन, हमारे सफाई कर्मचारी भाई बहन, इनको वोट देने का अधिकार 70 साल तक नहीं मिला, वो अब मिला है। वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी का लाभ मिलने की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित हुई है। पद्दारी जनजाति, पहाड़ीय जातीय समूह, गड्ढा ब्राह्मण और कोली समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। हमारी सरकार में पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया। परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को दशकों तक इन अधिकारों से वंचित रखा। इस दौरान पीएम मोदी ने उन नौजवान लड़के लड़कियों का भी जिक्र किया जो सरकारी स्कीमों से मुस्तफिद हुए, जो खुद के लिए और दूसरों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा कर चुके हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी और लाखों लोगों के बीच पहाड़ी जिले शोपियां के मोशवाड़ा इलाके की रहने वाली खातून जाहिदा का जिक्र किया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हाँ ये सही बात है कि जब अल्लाह ताला इज्जत देता है तो दुनिया के लोग को कुछ भी नहीं है कि वो उसको इज्जत दे या ना दे। वो अल्लाह ताला जब इज्जत देता है, शुक्र है अल्लाह ताला का कि उसने मुझे आज इस इज्जत से नवाजा है। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं मोदी जी का और गवर्नर साहब का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ और जो भी इसके रिलेटिव है, जो भी इसके यहाँ से है, ये हार्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाले जितने भी है मुलाजिम है, उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है, उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। आपको बता दें कि जाहिदा ने अपने घर में ग्रीन हाउस का क़याम अमल में लाया है, जिससे वो हर मौसम में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां उगाकर अपने लिए रोज़गार पैदा कर रही हैं और पूरी वादी के लिए उन्होंने मिसाल कायम की है। ज़िले गांदरबल के इलाके लार से ताल्लुक़ रखने वाली हमीदा बानो अपने इख्तिराई डेयरी वेंचर असली दही के ज़रिए अपनी कम्युनिटी को बाख्तियार बनाने की एक मिसाल कायम की है। हमीदा बानो ने मिनी सेक्रेटरीट गांदरबल के कॉन्फ्रेंस हॉल से वज़ीर आज़म से बातचीत की, जहां बख्शी स्टेडियम में वज़ीर आज़म की रैली का लाइव टेलीकास्ट ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल ने किया था। ख़वातीन कारोबारियों ने उन्हें मौका फ़राहम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। हमने मोदी जी से बात की तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम किसी के सामने बात करें। तो आज हमने देश के प्रधानमंत्री से बात की तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे क्या पूरे देश को आज बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये आमने सामने बात हुई, किसने क्या स्कीम किसने किस स्कीम से फ़ायदा उठाया, तो ये बेनिफिट्स आज सबको पता चले। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है NRLM, तो मुझे वहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिले। मुझे नहीं, मेरे साथ बहुत सारी औरतें जुड़ी है, उनको भी बहुत सारे फ़ायदे मिले। मैं नाव जमरोदा, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल पे मीनस गाँव मज ये रेपोरा नाव बह तती पे आमुत। मे डेयरी फार्म ये मे वनकस 50 गाव। यह 50 गाव सपुद तेली मुमकिन ये मैं एनिमल हस्बेंड्री पे स्कीम IDDS स्कीम मीज, ये तहत मे 20 गाव अन
वनकस बह पन पान असल पे हेकान पन गर पकनवित पन बच्चे बह पर्नवित लेखनवित हेकान असल पे मे यह ख्वाब कि बह हेक पन बच्चे अकिस असल स्कूलस मज त्रवित। विकसित भारत के तहत किश्तवाड़ डीसी ऑफिस कम्प्लेक्स के साथ किश्तवाड़ के मुख्तलिफ ब्लॉक में पीएम की कश्मीर आमद पर लाइव स्ट्रीमिंग का इंतज़ाम किया गया, जिसके ज़रिए वज़ीर आज़म का खिताब लाइव देखा गया और सुना गया। इस मौके पर विकसित भारत प्रोग्राम में ज़िले के अफसरान व लोगों ने शिरकत करके सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कई दहाइयों के बाद कश्मीर में मुस्तकिल अमन के क़याम का सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि अलहदगी पसंदी और अस्करियत पसंदी से दो चार कश्मीर अब अमन का गढ़ बन गया है और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें हैं। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि वो दिन गए जब कश्मीर अलहदगी पसंदी, अस्करियत पसंदी और खूनरेजी के लिए जाना जाता था। ये सिर्फ पीएम मोदी की ज़ाती कोशिशों की वजह से ही मुमकिन हुआ है कि कश्मीर को अमन के गढ़ में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि ये सूफियों और ऋषियों की सरजमीन के तौर पर जाना जाता है। पिछले 10 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जम्मू कश्मीर का विकास आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। दशकों तक हाशिए पर जी रहे अवाम के अधिकार, उनकी सुख शांति और संपन्नता के लिए आपने अपने जीवन का एक एक पल समर्पित किया है। देश का मुकुटमणि आज नई शान से चमक रहा है। 3 दशकों तक जिस कश्मीर की वादी को आतंकवाद और अलगाववाद द्वारा लहूलुहान किया गया था, वहां के सैल शिखरों पर शांति और विकास की ध्वज पताका आपके नेतृत्व में आज लहरा रही। जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे और तकरीर ने बहुत से लोगों को मायूस किया है। पार्टी हेडक्वार्टर नवाए सुबह सागर से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि ये वही घिनौने बयानियाँ हैं जो जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से सुन रहा है। फिर भी इंतखाबात के इनेकाद में एतमाद की कमी है। रियासत के हवाले से ऐलानात, सितंबर तक जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के वादे, बेरोज़गारों के लिए नौकरियों के पैकेज, बिजली के बहरान से नजात और बड़े तरक्याती मंसूबे, बदकिस्मती से इनमें से कोई भी तौक़्क़ो पूरी नहीं हुई। इसके बजाय उन्हें रिसाइकल मंसूबे पेश किए गए। अपनी कोशिशों से कामयाब होने वाले नौजवान कारोबारियों का विकसित भारत के नाम पर इस्तेहसाल किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुख्तलिफ महकमों के हज़ारों गरीब यौमिया उजरत वाले मजदूर जो जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से सफ़र करके रेगुलराइजेशन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मायूस होकर रह गए। मुलाजिमीन को तकरीब में शिरकत करने पर मजबूर किया गया था। मोदी ने पुराने प्रोजेक्ट्स को दोबारा ब्रांड करने पर मुश्तमिल था। यह मायूस कुन है कि कश्मीर के पंडितों की वापसी का कोई जिक्र नहीं किया गया। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर नथीपुरा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा कि हर दिन हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे रहनुमा सज्जाद गनी लोन नॉर्थ कश्मीर से पार्लिमानी इंतखाबात लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और हम चाहते हैं कि वो लोगों के दिल जीतें ताकि अवाम को फ़ायदा मिल सके। सज्जाद लोन साहब का जो ऐलान हुआ पार्टी की तरफ से कि वो लोकसभा का इंतखाब लड़ेंगे बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस से, लोगों में एक कुदरती एक उत्साह पैदा हुआ, जोश पैदा हुआ और कुपवारा हंदवारा से लेके बारामूला, रफियाबाद, सोपोर से लेके उड़ी करना, बल्कि हर जगह ज्वाइनिंग हो रही है। अभी भी ज्वाइनिंग जारी है। आज मैं अभी जो आप देख रहे हैं नथीपुरा, रफियाबाद में, यहाँ तकरीबन सब जो उधर चंदीगाम लोलाब के कई सरकर्दा सियासी कारकुनों ने आज पार्टी सदर सज्जाद गनी लोन की मौजूदगी में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की सफ़ों में शमूलियत इख्तियार कर ली। एक और शमूलियत में
उर्दू लंगेट के दर्जन अफराद ने भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, जिसमें पार्टी कायदीन बशमूल साबिक़ MLA एडवोकेट बशीर अहमद डार और मौजूदा DDC चेयरमैन कुपवाड़ा इरफान पंडित पूरी भी मौजूद थे। PC सदर ने अवाम पर मरकूज एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर जोर दिया, जो लोगों की उम्मीदों और उमंगों से हम आहंग हो। दरियाए जहलम में डूबे 3 मजदूरों का आज तक कुछ पता नहीं चल सका है, जबकि हर दिन तलाशी मुहिम जारी है। ज़िले बारामूला के सरहदी इलाके उड़ी के अमूरा गंगल को इतवार के रोज़ पुराना पुल हादसे के बाद 3 मजदूर दरिया जहलम में गिरकर लापता हो गए थे। हुकाम के मुताबिक मजदूरों की तलाश जारी है। वहीं उड़ी के इस्लामाबाद डैम में भी उनकी तलाश की जा रही है, जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया की टीमें लगातार लगी हुई हैं। लापता मजदूरों के अहल खाना और मकामी लोगों ने इंतज़ामिया पर नाराज़गी का इजहार किया है और कहा है कि इंतज़ामिया उन्हें ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है। लोगों ने कहा कि जिस जगह पुल टूटा है उसी जगह इन मजदूरों की तलाश की जानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो टूटे हुए पुल के मलबे के नीचे दबे हों। अफसरान का कहना है कि लापता मजदूरों की तलाश के लिए तमाम मशीनरी लगा दी गई है। कस्बे बीज बिहाड़ा को शूपियां जिले से जोड़ने वाली टनल गुज़श्ता कई माह से नागुफ्तबा हालत में है। अगरचे गुज़श्ता कई माह से टनल पर तामीराती काम जारी है, लेकिन काम में सुस्त रफ्तारी की वजह से टनल पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से न सिर्फ लोगों को बल्कि ड्राइवरों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना है। मकामी ड्राइवरों के मुताबिक गुज़श्ता कई माह से इस टनल का तामीराती काम जारी है, लेकिन अभी भी टनल का काम अधूरा पड़ा है। ड्राइवरों ने गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि टनल को जल्द से जल्द मुकम्मल करके अवाम के नाम वक्फ किया जाए, ताकि यहाँ से आमदोरफ्त में आसानी हो। ऐसा है कि हम यहाँ जो जितने ड्राइवर लोग हजरात बैठे हुए हैं, हम बीज बिहार की तरफ से, सुमो स्टेट बीज बिहार की तरफ से है। यहाँ तो बताया गया था जो ये रोड का ये प्रॉब्लम इशू था, ये पिछले कुछ 1-2 साल से चल रहा है ये मसला। अलबत्ता DC साहब का ये कह रहा था कि इसका 2 महीने के अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अब तक ये 4 महीने तो हो गए कम से कम काम लगाते हुए। अभी तो पीछे चल रहा है कि कैसा काम चल रहा है कि हमको लग रहा है कि शायद टोटली फेक है। एक्चुअली बात यह है कि जो ये रास्ता है पिछले मेरे हिसाब से ये 6-7 महीने से बंद है। DC साहब आए थे, बाकी जो हुक्मरान आए थे, जो इसके अथॉरिटी वाले हैं, उन्होंने कहा था ये 3 महीने में हम आपको कंप्लीट करके देंगे। सब जिला बानिहाल और नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली खड़ी महू मंगत की वाहिद राबिता सड़क पिछले 6 दिनों से बंद है, जिसके बाइस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। याद रहे कि खड़ी हरनिहाल के मकाम पर सड़क का एक हिस्सा पिछले कई सालों से लगातार धंस रहा है, जिसको लेकर लोगों ने कई बार एहतजाज भी किया और इंतज़ामिया की इसको कई बार यकीन दहानी के बावजूद भी आज तक सड़क के इस हिस्से पर कोई काम नहीं किया गया। वहीं ना चलाना पुल के मकाम पर सड़क का एक हिस्सा धंस जाने की वजह से खड़ी की राबिता सड़क पूरी तरह से मुनक़ता होकर रह गई है। सड़क के बंद होने की वजह से इलाके में मरीज, मुलाजमीन और आम लोगों को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। आज 1 हफ्ते से जो है तहसील खड़ी का रोड पूरा ठप है। ये शर्म की बात है कि इस वक्त लिंक रोड जो छोटे छोटे वो चालू है, लेकिन 60,000 आबादी इस रोड पे मुश्तमिल है, लेकिन टस्से मासने कोई एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड के ऊपर जोर नहीं। ज़िले अनंतनाग के डोरू शाहबाद में अदबी मरकज़ डोरू की जानिब से एक महफिल मुशायरे का अहतमाम किया गया। मुशायरे में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शोरा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जबकि मुशायरे में मारूफ शायर और कलमकार अब्दुल रशीद सिद्दीकी और मुजफ्फर हुसैन दिलबर समेत कई दीगर शोरा और अदीब भी मौजूद रहे। इस मौके पर शोरा ने अपना कलाम पेश करते हुए दादो तहसीन हासिल की और उन्हें अपने कलाम से महसूस किया। इस मौके पर उर्दू और कश्मीरी ज़बान अदब के मुहिब्बान ने कहा कि कश्मीर में तख्लीकी सलाहियत की कोई कमी नहीं है, ताहम उर्दू और कश्मीरी ज़बान और अदब की तरक्की और तरवीज के लिए नई नस्ल को रहनुमाई और रहबरी करने की काफ़ी ज़रूरत है। इस मुशायरे को कामयाब बनाने में रोल किया है यहाँ के नौजवान शोरा ने, खासकर
परवेज़ गुलशन साहब, रिदा दुरानी साहब और ये है नासिर मुनव्वर साहब, क्योंकि उनमें एक जज्बा और शौक़ पैदा हो गया है कि हम उनकी याद में बार बार मुशायरा करते रहेंगे जी। और आज भी हुआ इंशाल्लाह। और ये सकाफती तर्ज पर मुशायरा होता है। जिस सरजमीन पे ये मुशायरा आज हो रहा है, ये बहुत ही ज़रख़ेज़ सरजमीन है अदब के हवाले से, क्योंकि आप जानते ही हैं कि रसूल मीर शाहाबादी साहब और महमूद गामी साहब बहुत ही मशहूर कश्मीरी ज़ुबान के शुअरा किराम इस सरजमीन में दफन है। तो और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर मेगा रैली से किया खिताब। कहा, मैं कश्मीरियों का दिल जीतने में हुआ हूं कामयाब, मजीद दिलों को जीतूंगा। वज़ीर आज़म ने रियासत के लिए 6,400 करोड़ रुपए के तकरीबन 54 प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। कहा, नए जम्मू कश्मीर का हुआ है आगाज। बख्शी स्टेडियम में एलजी मनोज सिन्हा ने भी किया खिताब। अमन के क़याम का सेहरा बांधा मोदी के सर। कहा, कश्मीर बन गया है अमन का गढ़। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीएम की तकरीर को बताया मायूस कुन। कहा, ये वही घिनौने बयानात है जो जम्मू कश्मीर पिछले 5 सालों से सुन रहा है। कहा, कश्मीर के पंडितों की वापसी का कोई जिक्र नहीं। लार गांदरबल की हमीदा बानो ने अपने डेयरी वेंचर्स पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से की बातचीत। ख्वातीन कारोबारियों ने मौका फराहम करने पर पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। और दरिया जहलम में डूबे 3 मजदूरों का आज तक पता नहीं, सर्च ऑपरेशन जारी। रिश्तेदारों और अवाम में मायूसी और गुस्सा। जेके डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए।